लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सिन्यू होंगजो कहता है कि जेग्योंग तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। और ये सुनकर होंगजो काफ़ी चौंक जाती है और वह सिन्यू को कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि जेग्योंग मुझे पसंद करता है। तो सिन्यू कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। तो होंगजो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सिन्यू कहता है कि यह सब कुछ तुम्हारे उस मंत्र की वजह से हुआ है, क्योंकि उस लव पोशन को गलती से मैंने पी लिया। होंगजो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो सिन्यू कहता है कि मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा था कि तुमने चुपके से गेजों की सीट पर उस लव पोशन को रख दिया था, लेकिन मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ तो गलती से मैंने उसे पी लिया। तो होंगजू कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो सिन्यू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें देखकर मेरा दिल धड़के, लेकिन दिल तो दिल है, मैं अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बस तुम्हें ही देखना चाहता हूँ और बस तुम्हारे ही बारे में सोच रहा हूँ। तो होंगजू कहती है कि ये छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। अगर तुम्हारे ऊपर इलाज का मंत्र काम कर रहा है तभी मैं मानूंगी कि उस लव स्पेल ने तुम्हारे ऊपर काम किया है। तो सिन्यू कहता है मतलब कि तुम अपनी जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रही हो, बल्कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुमने प्लान बनाया था तो थोड़ा ढंग का तो बनाती, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे घटिया मंत्र की वजह से एक लड़की के प्यार में पागल हो जाऊं। तो इस मंत्र को खत्म करने के लिए कोई तरीका ढूंढो। तो होंगजू कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास जादू की छड़ी है कि मैं इस मंत्र को खत्म कर सकती हूँ। तो सिन्यू कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी मैं तुम्हें और जेग्योंग को देखता हूँ तो मुझे बहुत जेलस फील होता है, तो कहीं मैं अपनी जेलसी के कारण तुम दोनों के बीच में ना आ जाऊँ। तो होंगजू कहते हैं कि हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे। फिर सिन्यू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो वहीं पर रुक जाता है। तो होंगजू कहती है कि तुम जा क्यों नहीं रही हो। तो सिन्यू कहता है कि मेरे कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं बस तुम्हें ही देखना चाहता हूँ। फिर होंगजू अपने रूम में जाती है और वो सोचने लगती है कि क्या होंगजू मुझे सच में पसंद करता है। और तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जब होंगजू जेग्योंग से मिलने के लिए गई थी। तो जेग्योंग उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे क्यों पसंद करती हो। तो होंगजू कहती है कि मैंने सबसे पहले जब तुम्हें देखा था तो मैं एक डॉग की केयर कर रहे थे, तो मुझे तुम्हारा ये नेचर बहुत पसंद आया था। तो होंगजू कहता है कि सभी एनिमल लवर अच्छे इंसान नहीं होते, और मैं भी बिल्कुल वैसा ही हूँ। जैसा तुम मुझे बाहर से देखती हो, मैं अंदर से बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ, बल्कि मैं ये सोचता हूँ कि मेरी कोई फैमिली नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ मुझे उन लोगों के ऊपर बहुत गुस्सा आता है जो कि अपने डॉग्स को ऐसे ही रोड्स पर छोड़ देते हैं। इसलिए अच्छा होगा तुम मुझसे बेहतर अपने लिए कोई और लड़का ढूंढ लो। तो होंगजू कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हारे में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम तो तन्हाई में जी रही हो। फिर हम जेग्योंग को देखते हैं और वो होंगजू के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर किडोंग आता है और जेग्योंग से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तन्हाई में जी रहा हूँ। तो किडोंग कहता है कि हाँ, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि तुम्हारी लाइफ में प्यार की कमी है। तुम एक काम करो कि होंगजू के साथ डेट पर चले जाओ। तो जेग्योंग कहता है कि तुम अपनी बकवास करो, तुमसे तो पूछना ही बेकार है। फिर हम सिन्यू को देखते हैं जो कि होंगजू के बारे में सोचकर गाना गा रहा होता है। तभी उसके रूम में किडोंग आता है और वो सिन्यू को कहता है कि तुम किसके लिए गाना गा रहे हो। तो सिन्यू कहता है कि आखिर मुझे समझदार लोग क्यों नहीं मिलते, क्या तुम्हें पता नहीं है कि रूम में आने से पहले नॉक करना चाहिए। फिर सिन्यू उससे पूछता है वैसे आज जेग्योंग का मूड कैसा है। तो किडोंग कहता है कि मुझे उसका मूड ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने उसे कहा कि तुम होंगजू के डेट पर लेकर चले जाओ। ये सुनकर सिन्यू को गुस्सा आ जाता है और वो किडोंग को चिल्लाते हुए कहता है कि फिर उसने रिप्लाई में क्या कहा कि वो होंगजू को डेट पर लेकर जाने वाला है। तो किडोंग कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो सिन्यू कहता है कि फिर तो ठीक है। फिर हम इन्योंग को देखते हैं जो कि अपने वर्कर से काम को लेकर डिस्कस कर रही होती है। तो होंगजू से अपना काम बताती है। तो होंगजू का काम सुनकर इन्योंग कहती है कि क्या सारे काम की जिम्मेवारी तुमने ही ले ली है। और फिर वो उससे पूछती है कि जब मैं यहाँ पर नहीं थी तो गोंगसो तुमसे बुरा बर्ताव तो नहीं कर रहा था। तो गोंगसो उसे इशारे में मना करने के लिए कहता है। तो होंगजू कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इन्योंग कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि यहाँ पर तुम सभी लोग अच्छे से मिलजुल कर काम करो। और तभी वहाँ पर सिन्यू सभी के लिए कॉफ़ी लेकर आता है और वो कहता है कि मैं कन्फेस करना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने जो गमले लगाए थे वो मेरी वजह से टूटे हैं, लेकिन मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था। मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, जिसकी वजह से छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। मेरे ये बताने से पहले आपको लग रहा होगा कि इसमें होंगजू गलती थी, लेकिन होंगजू की गलती नहीं थी, तो आप लोग उसके काम के ऊपर कभी भी शक मत करना। और ये सुनकर होंगजू गुस्सा आने लगता है कि आखिर ये क्या बकवास करी जा रहा है। फिर होंगजू और सिन्यू दोनों बाहर आते हैं। तो होंगजू से कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ कहने की क्या ज़रूरत थी। तो सिन्यू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये करना चाहता हूँ। तुम्हारे प्यार में पड़ने की वजह से मैं लोगों को कॉफ़ी दे रहा हूँ, जो कि कभी मैं सोच भी नहीं सकता। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मैं इतना ज़्यादा पागल हो चुका हूँ कि मैं बस तुम्हें ही देखना चाहता हूँ। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। तो होंगजू कहती है कि तुम एक काम करो, बहुत सारा पानी पी लो और फिर यूरिन के थ्रू से बाहर निकाल दो। तो सिन्यू कहता है कि ठीक है, मैं ये ट्राई करता हूँ। और फिर होंगजू सिन्यू को हाई फाई देकर ऑल द बेस्ट कहकर वहाँ से जाने लगती है। और उसके टच की वजह से सिन्यू की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और वह पीछे से होंगजू को कहने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पर चलोगी। तुमने ही कहा था कि तुम मेरे साथ टी हाउस में जाना चाहती हो। लेकिन होंगजू तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखती।
फिर हम नायन को देखते हैं जो कि सिन्यू के पापा से मिलने के लिए आती है और वो उसे बताती है कि सिन्यू ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। तो सिन्यू का पापा उसे बताता है कि सिन्यू की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि अभी वो थोड़ा डिस्टर्ब है, लेकिन बाद में सब कुछ सही हो जाएगा। तो नायन उसे कहती है कि मैंने सुना भी था कि उसे कोई प्रॉब्लम है। तो सिन्यू का पापा उसे कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम सिन्यू का साथ कभी भी मत छोड़ना। वही हम सिन्यू को देखते हैं जो कि बहुत सारा पानी पी लेता है ताकि उसके ऊपर से उस स्पेल का असर खत्म हो जाए। फिर हम होंगजू को देखते हैं जो कि अपने काम के लिए बाहर आई हुई होती है और उसे कुछ सामान लेकर अंदर जाना होता है, लेकिन तभी वहाँ पर सिन्यू उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है। तो होंगजू कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सिन्यू कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें अकेला काम करते हुए नहीं देख सकता। तो होंगजू कहती है कि तुमने मुझे पागल कर दिया। तो सिन्यू कहता है कि पागल तो मैं हो चुका हूँ और अब मुझसे अपनी हालत बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन मैं खुद को रोक भी नहीं पा रहा हूँ। और वो होंगजू की हेल्प करने के लिए उस बॉक्स को उठा लेता है, लेकिन होंगजू से वो बॉक्स को छीनने लगती है और वो कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन उस बॉक्स का सारा सामान नीचे गिर जाता है। तो होंगजू से कहती है कि अगर हम दोनों को ऐसे लोगों ने देख लिया तो वो हमारे बारे में गलत समझेंगे। तो सिन्यू कहता है कि लोगों की किसे पड़ी है, तुम अपना बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। वही हम नायन को देखते हैं जो कि उन दोनों को साथ में देख लेती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर हम गोंगसो को देखते हैं जो कि नींद की झपकियाँ ले रहा होता है। तभी वहाँ पर यूनियंग आती है और वो गोंगसो को कहती है कि तुम्हारी प्रमोशन होंगजू की वजह से नहीं रुकी थी, बल्कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से रुकी थी कि तुम अपना काम ढंग से नहीं करते हो, बस तुम्हें सोने की लगी रहती है। और फिर वो बाकी को कहने लगते हैं कि तुम लोग अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सेबियोल कहती है कि सभी लोग यहीं पर थे तो हमने सोचा कि हम भी रुक जाते हैं। तो यूनियंग कहते हैं कि तुम्हें दूसरों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाता है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर होंगजू घर जाने लगती है, तभी उसे रास्ते में एक आंटी मिलती है और वो होंगजू कहती है कि हमें किराएदार मिल चुका है और मुझे लगता है कि तुम दोनों की खूब जमेगी। तो होंगजू कहती है लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर होंगजू वहाँ से चली जाती है और तभी उसके घर की स्ट्रीट में कोई उसे फॉलो करने लगता है, जिसे देखकर होंगजू बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और उसका फ़ोन भी उसी गली में गिर जाता है। और फिर वो भागने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर शिन्यू आ जाता है और वो भागते हुए शिन्यू को हक कर लेती है। तो शिन्यू कहता है कि क्या हुआ। तो होंगजू कहती है कि मुझे लगता है कि शायद कोई मेरा पीछा कर रहा है। तो शिन्यू कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर देखता हूँ। लेकिन फिर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो होंगजू से कहती है कि भागते हुए मेरा फ़ोन भी वहीं पर गिर गया है, क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करोगे। तो शिन्यू कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर वो दोनों फ़ोन को ढूंढने लगते हैं और तभी स्ट्रीट की लाइट ऑन हो जाती है। तो होंगजू कहती है कि ये कैसे हुआ। तो शिन्यू कहता है क्योंकि ये मैंने सही करवाई है। और होंगजू शिन्यू को कहती है कि आखिर तुम मेरे लिए सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो शिन्यू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा हूँ, मैं बस दिन रात तुम्हारे बारे में ही सोचे जा रहा हूँ। और तभी वो उसके फ़ोन में होंगजू की बचपन की फ़ोटो देखता है और उसे देखकर कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे कहीं तो देखा है और ये वही लड़की होती है जो कि शिन्यू के सपने में आई थी। तो शिन्यू कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें सपने में देखा था, देखो मैं तुम्हारे प्यार में कितना ज़्यादा पागल हो चुका हूँ कि तुम मेरे सपनों में भी आने लगी हो। तो होंगजू से कहती है कि तुम खुद पर कंट्रोल करो और भूलो मत कि तुम नायन के बॉयफ्रेंड हो। तो शिन्यू कहता है कि तुम्हारे लिए तो मैंने नायन से भी ब्रेकअप कर लिया। ये सुनकर तो होंगजू और भी ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर चलती हूँ। तो शिन्यू कहता है कि माना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाऊँगा। तो होंगजू कहती है कि अपनी बकवास बंद करो। फिर होंगजू शिन्यू को शमन के पास लेकर जाती है और वह शमन को कहते हैं कि हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो शमन कहती है कि बारी बारी करके मुझसे बात करना। तो शिन्यू सबसे पहले उसे बात करता है और उसे सारी बात बताता है कि होंगजू ने एक लव स्पेल यूज़ किया था, लेकिन गलती से उसे मैंने पी लिया, जिसकी वजह से मेरे ऊपर उसके प्यार का भूत चढ़ चुका है। तब जल्दी से हमें कोई उपाय बताइए जिससे कि उस मंत्र को बेअसर किया जा सकता है। तो शमन कहती है कि इसके बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उस बॉक्स की ओनर नहीं हूँ, अगर कुछ कर सकती है तो वो होंगजू ही है। फिर शिन्यू वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर होंगजू शमन से बात करती है और वो शमन को भी सेम वही क्वेश्चन करती है और वो कहती है कि इससे हमारी दिक्कतें बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो प्लीज़ हमारी मदद करिए। तो शमन उसे कहती है कि इसे ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, लेकिन इसके बारे में हमें नहीं बताया जाता। फिर होंगजू बाहर आती है तो शिन्यू से कहता है कि तुम्हारी और शमन की क्या बात हुई है। तो होंगजू कहती है कि अभी मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। तो शिन्यू कहता है कि मतलब कि तुम्हें उसने उपाय बता दिया लेकिन तुम मुझे बताना नहीं चाहती। और शिन्यू कहता है कि मुझे लगता है कि किस करने के बाद ये सब कुछ सही हो जाएगा। तो शिन्यू कहता है कि मैंने ऐसी ही सिमिलर बहुत स्टोरीज देखी है जहाँ पर किस करने के बाद सब कुछ सही हो जाता है। तो होंगजू कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर शिन्यू होंगजू का घर छोड़ता है और होंगजू का गाड़ी से उतरने से पहले शिन्यू से कहता है कि अब एक काम करना, मेरे सपनों में बिल्कुल भी मत ना आना, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो होंगजू कहती है कि मुझे भी कोई शौक नहीं है, लेकिन शिन्यू से कहता है लेकिन प्लीज़ आ जाना, क्योंकि मैं तुम्हें देखना भी चाहता हूँ। तो होंगजू कहती है कि तुमने तो मुझे पागल ही कर दिया है। फिर होंगजू घर जाती है
और वो उसी स्पेल बुक को देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि अगर आप मंत्रों को बेअसर करना चाहते हो तो वो काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं हम शिन्यू को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि आखिर होंगजो और शमन की क्या बात हुई है। फिर वो शमन को कॉल करता है और वो शमन से पूछता है कि आपने होंगजो को क्या बताया। तो शमन कहती है कि मेरी उससे क्या बात हुई है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, अगर तुम जानना चाहते हो तो खुद ही होंगजो से पूछ लेना।